नबील, इधर आओ। ठीक है, शायद इस तरह नूर वापस आ जाए। पागल हो गए हो तुम नबील? अब तुम इस लड़की के इश्तिहार बांटोगे? हाँ अम्मी, शायद मैं पागल हो गया हूं। अम्मी, अभी मैं नूर को ढूंढ के रहूंगा। नबील, तुम क्यों अपना तमाशा बना रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? तो कहने देना अम्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हर हाल में नूर को ढूंढ के रहूंगा। मुझे नूर चाहिए। मैं नूर को ढूंढने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। बस बहुत हो गया नबील, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चलो तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी ऐसा नहीं करें। अगर आप मेरी मदद कर सकती है ना तो प्लीज मेरी मदद करें, वरना मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ना करें। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। नबील, तुम क्यों अपनी मां को परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में चले जाओ। जाओ। ये लड़का मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्या करूं मैं? वो समरीना आपा का फोन आया था। लैला, तुम्हें अब समरीन से बात करने की जरूरत नहीं है। देखो लैला, अम्मी जान ठीक कह रही। जो कुछ हमारी बेटी के साथ हुआ है, उसके बाद तो उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए। हाशिम, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? समरीन मेरी बहन है और आप लोग सुन तो लें कि आपा ने फोन क्यों किया था। अच्छा, तो क्यों किया था फोन? आपा अदील के लिए रिश्ता मांग रही हैं। क्या कह रही हो तुम? आपा चाहती है कि अदील की शादी जोया से कर दी जाए। तो क्या अदील जोया से शादी करने के लिए तैयार है? अदील राजी है इस शादी के लिए, इसीलिए तो आपा ने फोन किया था मुझे। क्या हो गया तुम दोनों को? वो बच्ची हम पर कोई बोझ है कि जिससे चाहे हम उसकी शादी कर दें? लेकिन अम्मी, अदील अच्छा लड़का है। अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि लैला ठीक कह रही। अदील ने अपने भाई की सारी हकीकत हमारे सामने खोल दी। वो ये नहीं चाहता था कि जोया की जिंदगी नबील के साथ बर्बाद हो। मेरा ख्याल है कि जोया के लिए अदील से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा। जोया कभी भी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, और हमें भी इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है। हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं।
नूर तुम? राम भाई आप, वो मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। नूर मैं तुम्हारे फोन पे कितनी बार कॉल्स किए हैं, तुम्हारा नंबर कंसेप्टिवली ऑफ जा रहा है। वो नंबर अब हमेशा बंद ही रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई भी परेशानी हो। अच्छा तुम रह कहाँ रही हो? मैं अपने अब्बू के साथ रह रही हूँ। नूर वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। इनफैक्ट ये सारी तो एक गलत फहमी थी। आप जानते हैं, अगर वो ना होते ना तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। वो सब ठीक है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है। खैर, मेरी अम्मी कैसी हैं? ठीक है। मुझे याद तो करती होंगी। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें याद करती। मेरा यकीन माने, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अम्मी क्यों ऐसे मुझे भूल गई? क्यों मुझसे ऐसे नफरत करने लगी हैं? नूर ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, मेरा यकीन माने, वो सब झूठ था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ और मुझे उन तस्वीरों पर भी यकीन नहीं है। नबील मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी ऐसी नहीं हो। कितनी अजीब बात है। मेरी सगी माँ को मुझ पर यकीन नहीं और आप मुझ पर यकीन कर रहे हैं। देखो नूर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह समझा है। मैं तुम्हें वापस जाने का नहीं कहूँगा और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ वापस जाओगी भी नहीं। सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे साथ राब्ते में रहना। नहीं फरहान भाई, ये नहीं हो सकता। मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। नूर प्लीज मेरी बात को समझो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। नबील को भी नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे साथ ठीक नहीं किया नबील। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास तक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए ये बात भी मामूली है। उस नूर के लिए तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। छोटी बेगम साहिबा, औकात भूल गई हो क्या तुम अपनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के मेरे कमरे में आने की? छोटी बेगम साहिबा मुझे माफ कर दें, बात ही ऐसी आपको बतानी बहुत जरूरी है। क्या बात है? बेगम साहिबा ये देखें।
क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मेरे कमरे में मत आना। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? बातें कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। ये देखें, देखें। ये तो नूर है। जी, नबील ने इसे गुम होने की खबर छपवाई है और ये देखिए अपना नंबर भी दिया है उसने। आप देखिएगा, नबील इस नूर को ढूंढ लेगा। नहीं बेटा, वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, तुम बेफिक्र रहो। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नूर अब कभी नबील से मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर नूर ने नबील से कोई ताल्लुक रखना होता तो वो बहुत पहले नबील से खुद जाके मिल चुकी होती। जाने कैसा किस्मत का सफर, किसे कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। मैं नूर हूँ बेनूर क्यों मेरा जहां, मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ। मैं नूर हूँ बेनूर क्यों मेरा जहां, मेरे नाम की रोशनी खोई है कहाँ। कैसा नसीबों मेरा लिखे मेरा प्यार मैंने दर्द गया, औरों के कसूर न तो कोई मैनू दस दे क्यों मेरी खुशियां बनूर मुझे। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे नबील चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मैं मर जाऊंगी अगर वो किसी और का हुआ तो। नहीं बेटा, वो किसी और का नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं है? अब करूंगी और आज ही करूंगी। मैं उसे तुम्हारा बनाकर ही रहूंगी। सर, नूर की मिस कॉल। हेलो नूर। नूर तुम खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। नूर तुम रो रही हो? क्या हुआ है नूर? नूर कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? नूर तुम कहां पर हो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। नूर नूर कहां चली गई? वापस आ जाओ। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें पहुंची हैं नूर, लेकिन तुम एक दफा वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नूर मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम वापस आ जाओ नूर।
नूर प्लीज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ नूर प्लीज। नंबर क्यों ऑफ हो गया? नूर नंबर ऑन करो नूर। नंबर ऑन करो। मामा, अरे फरहान, तुम कब आए बेटा? मैं बस अभी अभी आया हूँ। बाबा नहीं आए तुम्हारे? कहाँ है वो? ना बाबा अभी तक ऑफिस में। मामा आपकी चाय ठंडी हो गई है। भूल गई थी। मामा क्या बात है, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? फरहान, मुझे बार बार नूर का ख्याल आता है। कहाँ होगी वो बच्ची, किस हाल में होगी? मामा आप नूर की फिक्र बिल्कुल ना करें, वो जहां है बिल्कुल ठीक है। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो प्लीज। तुम तो ऐसे कह रहे हो जिससे तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। फरहान, तुम मिले उससे? क्या पूछ रही हूं मैं, बताओ मुझे। हाँ मिला हूं। कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो? अपने बाबा के पास। क्या? उस कमबख्त आदमी के पास चली गई है? मामा अब आप परेशान क्यों हो रही हैं? फरहान, वो अच्छा आदमी नहीं है। नूर को उसके पास नहीं जाना चाहिए था। क्या हो गया मामा, वो उसका बाप है। मैं नूर के बाप को जानती हूँ। वो एक चोर है। उसने हमेशा नूर को तकलीफ पहुंचाई है और उसकी माँ को भी। मुझे नूर से बात करनी होगी। फरहान, तुम बस मुझे ले चलो उसके पास। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मामा नूर ने मुझसे वादा लिया हुआ है कि उसके बारे में किसी को ना बताऊं। मैंने भी आपको परेशान देखा, मैंने इसलिए आपको बता दिया। बेटा, नूर ना समझ है। मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हें मैं जैसे कहूं बस तुम वैसे करो। अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं एक बार नूर से बात कर लूं। अगर वो मान जाए तो मैं आपको उसकी तरफ ले चलूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आज ही बात कर लेना। आप परेशान ना हो, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। जी तेरा। मैं आपकी चाय गर्म करवा के भिजवाता हूँ। बात कर लेना। हाँ हाँ। हेलो। हेलो नबील बेटा, मैं परवीन बात कर रही हूँ। जी आंटी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि नूर घर आ गई है। आप सच कह रही हैं?
हाँ मैं सच कह रही हूँ, नूर तुमसे मिलना चाहती है। मैं खुद नूर से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आंटी मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से ना बात और खराब हो सकती है, तो तुम लोग बाहर ही कहीं मिल लो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ कि तुम्हें ना कहाँ आना है। चलें ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कहा नबील ने? वो मान गया है क्या? वो मुझसे मिलने आएगा? वो आ रहा है, तुम उससे मिलना, उससे बात करना, उसे समझाना, और मैं भी उसे समझाऊंगी। आपको यकीन है कि वो मान जाएगा? हाँ बेटा, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। मैं उसे मना लूंगी। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। शुक्र है नूर, तुमने मेरा फोन तो उठाया। सब खैरियत तो है ना? आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? नूर, वो मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। आपने उनको बता दिया मेरे बारे में? फरहान भाई, मैंने आपको मना किया था कि आप मेरे बारे में प्लीज किसी को मत बताइएगा, आपने फिर भी बता दिया। नूर, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। मेरा यकीन मानो, मामा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें बताना पड़ा ताकि उनकी परेशानी कम हो जाए। लैला आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी वो मेरी इतनी फिक्र करती हैं। हाँ नूर, इसलिए मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। फरहान भाई, मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? आप प्लीज उन्हें मना कर दें, और मेरे बारे में किसी को भी मत बताइएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा नूर, लेकिन तुम एक दफा मामा से मिल लो। जब तक तुम उनसे मिलोगी नहीं, वो इसी तरह परेशान होती रहेंगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार मिल लो प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू। आंटी कहाँ है नूर? बेटा, अपने पीछे देखो। तुम यहाँ क्या कह रही हो? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। आपने तो कहा था कि नूर मिल गई है। भूल जाओ नूर को बेटा, जोया से बात करो। देखो, वो तुमसे कुछ कहना चाह रही है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अभी मेरी बात तो सुनो तुम प्लीज। मैंने कहा है ना, मुझे नहीं बात करनी किसी से। सुन तो लो, वो कह क्या रही है। फिर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। तुम प्लीज नूर को भूल जाओ और मुझे अपना लो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें बात? नबील बेटा, नूर तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे भूल जाओ। मुझे यकीन है कि तुम जोया के साथ बहुत खुश रहोगे।
आंटी ये आप कह रही हैं? आप तो नूर की माँ हैं, आप ये कैसे कह सकती हैं? मुझे तो शक हो रहा है आपकी बात सुन के कि आपकी उसकी सगी माँ भी है कि नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। हाँ नबील, तुम प्लीज मान जाओ ना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा है। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। लेकिन मेरी जान छोड़ दो। नबील, कहाँ गए बे? अनवर भाई ने तुम्हें बुलाया। ओए छोड़ो मुझे, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। आता हूँ नहीं, अभी चल मेरे साथ, नहीं तो तू जानता है तेरे साथ क्या होगा। क्या होगा? आते हैं तुझे, चल। छोड़ ना, चल। मुझे समझ नहीं आती। आपको तो मुझसे बहुत नफरत करनी चाहिए। मेरी वजह से आपकी बेटी का रिश्ता खराब हो। पता नहीं नूर, ऐसी क्या बात है तुम्हें? मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। जितना अपने दिमाग से तुम्हारा ख्याल निकालती हूँ उतनी ही तुम्हारी फिक्र सताती है मुझे। मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपने बहुत दुख, बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। लेकिन आंटी मेरा यकीन करें, वो तस्वीरें, वो सब जो भी आपने देखा वो सब झूठ था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। आपको मुझ पर यकीन है? हाँ, क्योंकि तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हो और उसकी झूठी कसम कभी भी नहीं खा सकती। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था जब तुमने सबके सामने अपनी माँ की कसम उठाई थी। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरे दामन पर लगे ये छोटे दाग धुल जाएं। बेटा, मैं तुम्हें वापस उस घर में तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है आंटी, आपको पता है ये घर, ये जगह मेरे लिए सबसे महफूज है, क्योंकि मेरे अब्बू का हाथ मेरे सर पर है। नूर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अपने बाप को जानती हो। उस शख्स ने सारी जिंदगी तुम्हें तकलीफें पहुंचाई, ये सिर्फ अपने बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है आंटी। आज तक जो कुछ भी मैंने अब्बू के बारे में सोचा वो सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो ऐसे है ही नहीं। नूर, ये तुम कह रही हो? जी मैं कह रही हूँ। मैं कभी अपने अब्बू के साथ रही ही नहीं। अब रही हूँ तो उनको समझाया मैंने। उन्होंने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आंटी, मेरे अब्बू दिल के बुरे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अगर तुम खुश हो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। नूर, मैंने तुम्हें सिर्फ जुबान से बेटी नहीं कहा, दिल से माना और समझा भी है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बता। इस वक्त तो मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगी? इत्मीनान रखो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। फरहान गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। चली जाइएगा, लेकिन मेरे हाथ की चाय तो पीकर जाएं, फिर चली जाइएगा। जी तेरा।
छोड़ो यार। राणा भाई, ये मुझे इस तरह क्यों लाया गया है? ये क्या तरीका है? तरीका तू बताएगा हमें? मेरा मतलब ये है कि आप मुझे बुला लेते, मैं खुद ही आ जाता। मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा। भाग तू सकता भी नहीं है अमजद। ये बता, पैसों का क्या हुआ? पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। अमजद, तेरे पास सिर्फ एक दिन है। अगर तूने पैसे वापस ना किए तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा शायद तुझे नहीं पता। थोड़ा सा वक्त और दे दूंगा। वक्त नहीं मिलेगा तुझे, मौत मिलेगी अब। जल्दी से जाओ और पैसे लेके आ, वरना मेरे मशवरे पे अमल कर। अपनी बेटी का रिश्ता दे दे मुझे अमजद। मैं तेरे ये पैसे भी माफ कर दूंगा और मजीद पैसे भी दूंगा तुझे। अब सोच ले तुझे क्या करना है। वो या फिर ये। क्या? ले जाओ इसे। सुन तो लो, वो कह क्या रही है? तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। मैं नूर से शादी करना चाहता हूं, तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें बात? सारी जिंदगी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा है। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मेरी जिंदगी में नबील नहीं तो मेरे जिंदा रहने का भी कोई मकसद नहीं है। मेरे मरने से अगर तुम्हारी जान छूट जाएगी नबील, तो मेरा मरना ही बेहतर है, क्योंकि जीते जी मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती।
खुशियां दा नूर बुझया